मेरा है मन सुंदर। देखा बेबी, आज इतने दिनों बाद आपके भैया ने मुझे माँ कहा। माँ, जब आप इस दुनिया में आ जाओगे ना, तब मैं आप दोनों को अपनी आंचल में छुपा कर रखूंगी। आप दोनों को कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। खाटू जी, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे मैं और जूही 2 दिल और 1 जान हैं, वैसे ही मेरे दोनों बच्चों में भी अटूट प्यार रहे। और देखना, जब आप इस दुनिया में आ जाओगे, तब मैं, आप और आपका भैया मिलकर बहुत मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे। अच्छा जी। नहार जी, आप कब आए? तो मैं बहुत पहले से गया था, लेकिन तुम दोनों की इस सीक्रेट कन्वर्सेशन को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे अच्छा प्लान बना है, सिर्फ तुम, रूहान और ये बेबी, तुम तीनों मिलके मस्ती करोगे। और पापा का क्या? मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं ना, भूल गए मुझे। ऐसा मतलब कैसे सोच सकती हो तुम ऐसा? बेबी, पापा मम्मी से बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। आज बात ही नहीं करूंगा मैं। नहार जी, ऐसी बात। नहार जी, यहाँ सुनिए। हम सबकी दुनिया है। नहार जी देखिए, ये लोग माँ का दर्जा सबसे ऊपर रखते हैं, माँ को बच्चे की दुनिया बताते हैं। पर सच ये है कि ये दुनिया एक पिता से खुशहाल होती है। पिता उस परिवार का वो मजबूत नींव होता है, और आप हमारे लिए वो मजबूत नींव है। नहार जी, आप हैं तो हमें किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाहर कितनी भी धूप हो, पर आप अपनी छाया हम पर हमेशा बनाए रखते हैं। बाहर की दुनिया में इतना डर है, इतनी बुराई है, इतना अत्याचार है, पर आप उन सब से हमें सुरक्षित रखते हैं। नहार जी, आप वो हैं जो हमारे सपनों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसे पूरा करते हैं। हमारे परिवार की खुशियां सिर्फ आपसे है, हमारी जिंदगी में रोशनी सिर्फ आपसे है। नहार जी, आप हैं तो हम अब बस। और तुम तो मैं हूं। और पता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे होने वाले बच्चों को इतने प्यारे और अच्छे संस्कार मिलेंगे। मैं बस चाहता हूं कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए और हमारा परिवार पूरा हो जाए। बहुत जल्द आ जाएगा वो दिन। लाख कोशिशों के बाद इस घर में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा। अभी तक हर कोई मुझसे नाराज है। अब तो मैं जैसे खड़ी हूँ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हर कोई मुझे अनदेखा कर रहा है, अनसुना कर रहा है, जैसे कि मैं हूं ही नहीं। क्यों 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 मुझे माफ नहीं कर रहा कोई भी? क्या करूं मैं? क्या करूं ऐसा कि ऐसे तो नहीं चल सकता। कब तक मैं ऐसे ही जिंदगी काटती रहूंगी? कब तक? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोच पूनम, सोच, कुछ सोच, सोच, सोच। अरे पलक बेटा, अखबार लाना। मतलब ये दोनों चोर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस जाते हैं और सारा सामान चोरी कर लेते हैं, और उसके बाद घर वालों को नुकसान पहुंचाकर भाग जाते हैं। बड़े खतरनाक है। पता नहीं अखबार कहाँ चला गया। सुबह तक तो यही रखा था। आई दादू अखबार लेके। मेरा फोन कहाँ है?
मेरा फोन ये रहा, मेरा फोन। हेलो हेलो, हाँ मुझे कुछ काम है जरूरी। जो घर की चाबी है ना, वो बाहर गमले में होगी। वो चाबी चुपचाप से उठा लेना और घर के अंदर घुस जाना, समय पर आ जाना, ठीक है? जी मैडम। आप देखते हो कब तक सब मुझसे नाराज हैं। वो देखो रूहान के आगे क्या है? मेरी तस्वीर है। मेरी तस्वीर यहाँ किसने रखी? रूहान नहीं रखी होगी ना। रूहान तो अपनी माँ का बहुत बड़ा वक्त निकला यार। रूही, अब मुझे तुमसे जलन हो रही है। ए काटू जी, इस गंदी परी से हमको बहुत डर लगता है। आप इसे हमारी रक्षा कीजिए। इस गंदी परी से हमें हमेशा दूर रखना भगवान जी। मेरा बेटा, मुझे तो लगता है ये काली मकड़ी उसी गंदी परी ने रखा होगा। माम, उस गंदी परी से बहुत डर लगता है। बेटा, जब हमें डर लगे गंदी परी से, तब हमें क्या करना चाहिए मैं बताऊं? आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बेटा, आप ना भगवान जी की आरती करो और उनसे प्रार्थना करो कि गंदी परी आपको कभी परेशान ना करे। भगवान जी आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बेटा, आप ऐसे डर क्यों रहे हो? बेटा देखो, आप ऐसे डरो मत। नाशिया, प्लीज रूहान को समझाइए। रूहान, इधर आओ, इधर आओ। रूहान बेटा, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। गंदी परी जैसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं अंकल, होता है। मैंने कहा ना आपसे, ये सब कहानियों में होता है। आपके पास तो आपके पाप। मेरा मतलब ये है रूहान, आपके पास देखो पूरा परिवार है, हम सब हैं। आपके पास कोई गंदी परी नहीं आने वाली है, आई प्रॉमिस। अच्छा एक काम करते हैं, आपको आइसक्रीम खाना है? पसंद है आपको? चलो हम बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाकर आते हैं, फिर झूला झूलेंगे। हम भी चलेंगे। वो क्या है ना, दिव्य बच्चे को नाहर जी के साथ रहने की आदत नहीं है, तो दिव्य बच्चे को कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, धारा माँ बिल्कुल सही कह रही है, आप भी साथ चाहिए। वैसे रूही, तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारी कोख में ये जो बच्चा पल रहा है ना, उसी के अशुभ होने के कारण तुम्हारा अपना बच्चा तुमसे दूर जा रहा है। देखिए, आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, पर अपने होने वाले बच्चे के बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुनूंगी। और मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे का सहारा बनेंगे। वो एक दूसरे के लिए घातक नहीं बनेंगे। और आप देखिएगा, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो वो अपने भैया से बहुत प्यार करेगा। जब वो इस दुनिया में आएगा तब ना। अब तो अग्नि रूहान के साथ घर पे वापस आ चुकी है, और तुम्हें तो मैं इस अजन्मे बच्चे के साथ घर से बाहर निकालूंगी।
मेरा बच्चा अपनी ही माँ से दूर जाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। रूही, रूही देख, तो अपना दिल छोटा मत कर प्लीज। देख, तुझे याद है ना जब बचपन में हम कहानियां सुनते थे या पढ़ते थे तो हम भी डरावनी चीज पढ़कर डर जाते थे ना, और हमें मम्मी समझाती थी कि वो सिर्फ एक कहानी है, वो सच नहीं है, लेकिन हम फिर भी डरते थे। और मैं तो तेरा हाथ पकड़ के सोती थी ना। तो सोच ना, रूहान के साथ भी यही हुआ है। रूहान के मन में ना डर बैठ गया रूही। उस दिन तो उसके सामने परी बनकर आई, उसके बाद तेरे ऊपर काला पानी गिर गया और वो बेचारा डर गया रूही। लेकिन देखना रूही, वो कोई और कहानी सुनेगा ना तो उसके बाद उसके दिल में डर नहीं रहेगा, वो इस बारे में सोचेगा भी नहीं। और वो तो टेंशन मत ले, वो तेरे पास जरूर वापस आएगा रूही। उम्मीद है कि तू जो बोल रही है वही हो। जो कर रही हाँ, चाबी गमले के नीचे है। भूल गया। कोई हिला ना तो भून के रख दूंगा। वाह, मैंने तो इन्हें नौसिखिया समझा था, पर इन्होंने तो धमाकेदार एंट्री की है। तुम लोग नाटक कंपनी में काम करते हो ना, तुम लोग चोर बनकर आना, सामान चुराना, और मैं बीच में आ जाऊंगी और अपने परिवार वालों को बचाऊंगी। ठीक है? तुम लोग थोड़ी बहुत मार भी खा लेना। इस काम के मैं बहुत अच्छे पैसे दूंगी। ज्यादा होशियारी की ना तो सारी गोली तेरी खोपड़ी के अंदर उतार दूंगा, समझी? अरे वाह, इतनी रियल एक्टिंग। थोड़ी देर इन्हें और डराने धमकाने देती हूँ, फिर बीच में हीरोइन बन के परिवार को बचाऊंगी और सबकी नजरों में महान बन जाऊंगी। चल बता, घर के सारे जेवर और माल कहाँ रखा है? जल्दी बोल। भाई साहब, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास इंसान हैं। हमारे पास सोने जवाहरात पैसे वैसे नहीं है। पैसे हमसे होशियारी? छोटे, जा अंदर तलाशी ले। बड़े, अंदर तिजोरी तो है पर उसकी चाबी नहीं मिल रही। ए, चाबी कहाँ पे है? मुझे नहीं पता। तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे पता है, वो ड्रॉअर में रखी है, मेरे पास है। चल हाथ ऊपर कर, सीधा चल। चल चल सीधा चल। ध्यान से। अभी वार करूं या थोड़ा और तमाशा बढ़ने दूं? बहुत मजा आया ना? अरे झूला झूला झूलना है? आ जाओ, इधर आ जाओ। अब मैं आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। यम्मी है ना? अरे बाप रे, थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे नहाश जी का बचपन उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। हम लोग कितने खुश लग रहे हैं। वैसे रूहान का मूड अभी तो अच्छा लग रहा है। उसके पास जाऊं क्या? बेटा चलो, कल का प्रवचन भी तैयार करना है ना।
रूहान देखो, मैंने कहा था ना डरना नहीं है। रूहान रूहान अग्नि, रूहान सुबह का उठा हुआ है, उसे प्लीज थोड़ी देर सोने दो, वो बहुत थका हुआ है। रूही, ये दिव्य बच्चा है, इनका प्रवचन सुनने के लिए लोग अपनी नींद भूल जाते हैं, तो इन्हें भी जागना होगा ताकि ये अपनी वाणी से दूसरों का दुख हर सके। चले बेटा, प्रवचन याद करना है ना आपको? माँ मुझे नींद आ रही है। चले बेटा, चले। रूहान, ये अग्नि भी ना। अभी रूहान के साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम उसे दोबारा खो सकते हैं। थोड़ा टाइम दो, एक बार वो हमारे साथ हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब तुम फल की इच्छा से कोई कार्य करते हो तो तुम व्यर्थ में। दिव्य बच्चे, आपको सोना नहीं है, आपको याद करना है। दिव्या बच्चे, मुझे कोई तो बुला रहा है, ये कौन है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, आपको वहम हुआ होगा। आप प्रवचन पे ध्यान दीजिए, वो भी अच्छे के लिए होगा। अच्छे के लिए होगा। दिव्या बच्चे, नहीं, कोई मुझे बुला रहा है। लगता है आप नींद की वजह से बहाने बना रहे हो। रुकिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। दिव्या, बाहर आओ। माँ, तुम हो क्या? पता नहीं रूहान अभी तक सोया भी होगा या नहीं, या अग्नि उसे अभी तक पाठ याद करवा रही होगी। रूहान की कार ये यहाँ कैसे? कहीं रूहान बाहर खेल तो नहीं रहा ना? मैं देखती हूँ। रूहान, कहाँ हो आप बेटा? दिव्या बच्चे, रूहान बेटा, कहाँ हो आप? रूहान, मेरे बच्चे, रूहान आपका रूहान, रूहान क्या कर रहे हो बेटा? रूहान,
रूही की आवाज। आवाज तो बाहर से आ रही है, क्यों? बेटा आप ठीक हो ना? आपको आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? रूही, हम क्या हुआ रूही? रूही, तुमने फिर गंदी परी बनकर मेरे रोहान को डराया ना? छोड़ो इसे, छोड़ो। मैंने रोहान को डराया नहीं है, बल्कि रोहान सीढ़ियों से गिरने वाला था, मैंने तो उसे बचाया है। ये तो सारा प्लान ही उल्टा पड़ गया। बेटा आप ठीक हो ना? ना ना, आज प्लीज पानी लेकर आइए। बेटा तुम इतनी रात को अकेले सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे आप? आंटी ने गंदी परी से बचाया। गंदी परी उस तरफ से डरा रही थी और हम सीढ़ी से गिरने वाले थे। आंटी ने हमें बचाया। ये तो सारा पासा ही पलट गया। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।